Hello kids, welcome to your social science class. This is your mentor Aprajita with a new chapter of civics today, that is 23, chapter number 23, the government. आज क्या पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में. So here we start. In this chapter we are going to read the need for government. Government की ज़रूरत क्यों होती है? Organs of government, then states and franchisee. Government is a body that governs, makes laws and has the power to enforce these laws. गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है? ये एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्न करती है, लॉज बनाती है और उसको ये पावर होता है कि इन लॉज को एनफोर्स कर सके. People participate in the government by electing their representatives to work on their behalf. और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ पे काम कर. नीड फॉर गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? सरकार की क्यों ज़रूरत है? योर ग्रुप ऑफ 20 फ्रेंड्स इज प्लानिंग अ पिकनिक. अब मान लीजिए 20 फ्रेंड्स का एक ग्रुप पिकनिक प्लान कर रहा है. यू आर द ऑर्गेनाइजर. आप उसके ऑर्गेनाइजर. Now you make a list of things that have to be done. कहीं पिकनिक पे जाने से पहले प्लानिंग करनी होती है ना, एक लिस्ट बनती है कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें लाना है, क्या लेके जाना है. अब वो लिस्ट में क्या आता है? बाइंग फूड्स, अरेंजिंग यूटेंसिल्स, प्लानिंग गेम्स एंड अरेंजिंग थिंग्स, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं. नाउ यू असाइन 2 फ्रेंड्स फॉर बाइंग फूड्स. 2 फ्रेंड्स आपने असाइन कर दिए जो कि खाना खरीदेंगे. 2 फॉर अरेंजिंग यूटेंसिल्स. 2 जो बर्तन लेके जाने हैं वो अरेंज करेंगे. 2 फॉर प्लानिंग गेम्स. कुछ गेम्स को प्लान करना है, उसके लिए 2 आपने अपॉइंट कर दिए. 2 फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन. यू कैन सी दैट यू हैव नॉट यूज्ड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. अभी सारे फ्रेंड्स को यूज़ नहीं किया आपने सब कामों में. Even on the picnic day, all of your friends do not need to work. Some will clean the area, some will cook the food, and others will play and enjoy themselves. Thus, only some of them work as representatives for the entire group. अब आपके वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आपने देखा होगा कि सारे जो फ्रेंड्स हैं आपके वो वर्क नहीं कर रहे हैं. कुछ फ्रेंड्स को ही असाइन किया गया है काम के लिए. Let us take another example. स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जाम्पल देखिए. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8 आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. फाइन. विल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दीज 2 क्लासेस प्ले? क्या सारे बच्चे खेलेंगे इन क्लासेस के क्रिकेट मैच? नो, ओनली सम ऑफ देम. दीज प्लेयर्स विल रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. अब क्रिकेट मैच जो खेलेंगे वो इन 2 क्लासेस के कुछ बच्चे ही खेलेंगे और वो अपने इस क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे. The government is just like this. Government भी बिल्कुल ऐसे ही होती है. Fact to know, the word government comes from the Latin word gubernare, which means to steer a ship or to guide. Guide करने को कहते हैं to govern. The government is a representative body of the people. लोगों की representative body को government कहते हैं. We have diverse needs. हमारी needs अलग अलग तरह की हैं. Food, shelter, transport, electricity, medical treatment, security and many more. We cannot meet all these needs ourselves. ये सारी needs जो हैं हमारी वो हम खुद fulfill नहीं कर सकते हैं. Moreover, we need to defend ourselves from any crimes within the country and from external aggression by enemy country. और इसके अलावा भी हमें खुद को बचाना होता है किसी तरह के क्राइम से या एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है, जब बाहर से कोई क्राइम वो होता है, कोई एनिमी आता है, उससे भी बचाने के लिए हमें बचना होता है. ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट. अब ये सब हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, विच एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द पीपल. नाउ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. क्या हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स? द गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. Therefore, the government is divided into 3 organs so that one organ controls the another.
अब गवर्नमेंट को तो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की देखभाल करनी होती है, इसलिए गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन को कंट्रोल करता है। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। First, the legislature. There are 3 tiers or levels of legislatures. Parliament at the center, state assemblies at the state, and local self-government in cities or towns and villages. The chief function of these legislatures is to make laws. इसका chief काम क्या होता है? Chief main work होता है laws बनाने का. See, this is the Parliament of India, this is the State Assembly of Lucknow. Next is executive. The laws which a legislature makes, अब legislature ने तो laws बनाए, are enforced by the executives. अब उसको enforce कौन करता है? Executives करते हैं. The executive comprises of ministers, officers and other staff members. अब executive में कौन कौन होते हैं? Ministers, officers और दूसरे staff members. There are many ministers and departments under the executive. Executive के नीचे बहुत सारे ministries और departments होते हैं. Next is the judiciary. If the legislature makes a law which is contrary to the provision of the constitution, the judiciary can strike it down. अगर legislature कोई ऐसा law बनाता है जो कि contrary है provisions of the constitution के, तो वो judiciary उसको strike down कर सकता है. Thus the judiciary interprets the law. Judiciary का काम होता है law को interpret करना. These 3 organs of government are interrelated. अब ये जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. कैसे? ईच ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ द अदर 2. कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के काम को? अब एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा. द लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ. अब लेजिस्लेचर ने क्या किया? एक लॉ बनाया दैट ऑल पीपल अर्निंग मोर देन 5 लाख रुपीज विल पे इनकम टैक्स. कि जो लोग 5 लाख रुपीस से ज़्यादा अर्न करते हैं वो इनकम टैक्स पे करेंगे. ये लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया. द एग्जीक्यूटिव विल कलेक्ट टैक्स थ्रू इट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? वो इस टैक्स को कलेक्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू. एंड द जुडिशियरी punishes a person who ought to pay income tax but fails to pay it. और जुडिशरी जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो लोग इनकम टैक्स के रेंज में आते हैं, जिनको इनकम टैक्स पे करना है, वो उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है, नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो उसको पनिश करना भी जुडिशरी का ही काम होता है. तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. फैक्ट टू नो, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. In the states, the governor is the head of the state and the chief minister is head of government. Now, decision making and participation. The legislature is a representative body, the members of which are elected by the people in elections from time to time. Legislature जो है वो representative body होती है, और इसके जो members हैं उसे कौन elect करता है? लोग elect करते हैं elections के through. The members of the Lok Sabha and the state assemblies are elected for a 5-year term. अब लोक सभा के जो members हैं और the state and the state assemblies, उनको कितने साल के लिए elect किया जाता है? For 5-year term. While the members of the Rajya Sabha are elected for a 6-year term. Similarly, at the local level, the members are elected for 3 to 5 years. If these members are not working properly, people elect a new representative in their place. और अगर ये लोग अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो लोग फिर से अपना नया रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. Thus the ultimate power rests with the people. जो पूरा पावर है इनको इलेक्ट करने का वो है लोग. Thus the participation of people in the government is ensured with the mechanism of elections through casting votes. इलेक्शंस में वोट्स डाल के ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. However, many people vote with some selfish interest in mind. अब कुछ लोग वोटिंग भी कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करते हैं. For example, on caste basis, on religious basis and regional basis, etc. The legislature thus elected
try to look after the interest of the group which elected them and forget the well-being of all people. अब क्या होता है, ये अपने ग्रीड के लिए किया जाता है, कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और जो लेजिस्लेटर इलेक्ट होता है वो क्या करता है, जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो लोगों की वेल बीइंग का भूल जाते हैं. दे जस्ट फॉरगेट, वो भूल ही जाते हैं कि हमें लोगों के लिए भी कुछ काम करना है. At the time of independence, some classes of people were deprived and downtrodden. So reservations were introduced for these classes of different posts in order to help them. इंडिपेंडेंस के बाद कुछ क्लासेस थे लोगों के जिनकी डाउन एंड डिप्राइव्ड, किसी भी फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती थी. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग. तो इसीलिए रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किए गए इन क्लासेस के लिए. Ideally, those classes of people should be excluded from this reservation which have already been benefited, and in their place other deprived classes should be included which have not been benefited. जिनको benefit मिल चुका है उनको फिर से नहीं मिलना चाहिए, उनको ताकि जो deprived हैं उन लोगों को benefit देना चाहिए. Also, merit is sacrificed for admission to an educational courses in many cases, in which a student with the mere 35% marks is admitted over a student with 80% marks, only because he belongs to reserved category. All this has led to corruption. अब ये सब चीज़ों ने, ये जो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी गई थी, इससे करप्शन स्टार्ट हो गया कि मेरिट के बेसिस पे 35% एक बच्चा रिजर्वेशन के चलते वो उसका एडमिशन हो जाता है, और 80% वाला बच्चा जिसको 80% मार्क्स मिले हैं, he is just deprived of the admission. Now corruption is a serious problem which is hindering our progress. Let's read about the states. India is divided into 28 provinces or states. These are part of the country. However, in civics, the word country is called state. Civics में country को state कहा जाता है. So now, when they say state, we shall mean the country. The states have 4 components. अब state के 4 components होते हैं. कौन से? Territory, population, government and sovereignty. Territory. Let's read about the territory. Territory is the total earth surface which is under a particular state. किसी एक particular state में जो total earth surface आता है वो है एक territory. It comprises of mountains, deserts, plains, plateaus, rivers and seas. Next is population. All people residing in a state forms its population. सारे लोग जो भी एक स्टेट में रह रहे हैं वो उसका पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं. A territory which has no population cannot be a state. अगर किसी टेरिटरी में कोई पॉपुलेशन ही नहीं है तो वो एक स्टेट नहीं कहलाएगा. For example, Antarctica is not a state because nobody lives there. Antarctica state नहीं है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता. Government is a representative body of the people, अभी जैसे हमने पढ़ा, which formulates, expresses and executes the collective will of the people. Sovereignty. This is the most important component of the state. State का सबसे important component है sovereignty. This means that a state has the supreme authority in all matters under its control. कि एक state के पास supreme authority है इन सभी matters को control करने की. That is, it can make laws and enforce them in the state. Now comes the franchisee. What is franchisee? By the word franchisee, it meant the right to vote in elections. फ्रेंचाइजी का मतलब इलेक्शंस में वोट करने का राइट. जनरली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर गिवन द राइट टू वोट इन द इलेक्शन. सभी एडल्ट्स को इलेक्शन का वोट करने का राइट है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हाउएवर ऑल एडल्ट मेंबर्स मे नॉट बी गिवन दिस राइट इन सर्टेन कंट्रीज. लेकिन कुछ कंट्रीज में हो सकता है ये राइट्स सारे एडल्ट्स को न मिले. Need for universal adult franchise. इसकी नीड क्यों है? In India, all the citizens of India above the age of 18 years have the right to vote in the elections.
ये इंडिया में है कि एज 18 ईयर्स और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। Some people say that all people like illiterate people, poor or women should not be given the right to vote. कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जो पुअर हैं या जो विमेंस हैं उनको राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, as they cannot understand the complexities of the government. They can be bribed to vote for particular candidates. ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है ऐसे लोगों को ब्राइब करके कुछ पैसे दे के पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करवाया जाए। On the other hand, some people are of the opinion that all adult people in a country should be given the right to vote. और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सारे जितने भी एडल्ट लोग हैं सबको राइट टू वोट देना चाहिए। The right to vote makes all citizens equal, whether they are rich or poor, high or low, man or woman, Hindu or Muslim, चाहे कैसे भी हों वो सबको राइट ऑफ वोट होना चाहिए, इससे कि इक्वालिटी आती है। दिस मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे स्टार्ट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है कि अगर ये राइट दे दिया जाएगा सब एडल्ट्स को तो ये राइट टू वोट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी लाता है, ये लोगों को जागृत करता है, बताता है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट को इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी केयरफुल इन दिस फंक्शनिंग, और गवर्नमेंट भी सावधान रहता है अपनी फंक्शनिंग में क्योंकि लोग उनको इवैल्यूएट करते हैं। इट ऑल्सो कल्टिवेट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। In the ancient and medieval times in the whole world, many rulers did not look after the welfare of the people. अब एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में पूरी दुनिया में कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने लोगों की तरफ, लोगों की वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। दिस वॉज द रीज़न दैट द पीपल वॉन्टेड द गवर्नमेंट। इसी कारण लोग एक सरकार चाहते थे, गवर्नमेंट चाहते थे। द मूवमेंट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्टार्टेड एट अ वेरी स्मॉल स्केल। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इसलिए बहुत स्मॉल स्केल से शुरू हुई। At first, the ruler appointed some ministers or advisors in some countries. The ruler ruled with the help of a council of ministers or advisors. However, up to the end of the medieval age, the ruler had all authority in his hand. और medieval age के end आते आते ruler के पास सारी authority थी, उसके हाथ में थी। The first revolution occurred in England over a long period from 1642 to 1689। पहला रिवोल्यूशन जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ सबसे लंबा टाइम, आफ्टर विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड, जिसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म। द अमेरिकन रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1775 to 83। The French Revolution took place in 1789 and the Russian Revolution took place in 1917 to 22। These all were the different revolutions. In recent times, we have seen such a revolution in Nepal. Nepal में recent times में ऐसा एक revolution हुआ. The black people had no right to vote in South Africa, and they had to fight for this right over a long period under the leadership of Nelson Mandela. Now, अफ्रीका में क्या था कि जो ब्लैक लोग थे उनको राइट नहीं था वोट करने का, और इसके लिए बहुत लंबा टाइम लड़े लोग। किसके लीडरशिप में? नेल्सन मंडेला के। ही इज नेल्सन मंडेला। दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। नाउ द ब्लैक पीपल टू हैव दिस राइट, और अब ब्लैक लोगों को भी ये राइट है वोट करने का। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। India was under the British government until 1947. 1947 तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था इंडिया। Prior to 1919, the Indian people had no right to vote. 1990 से पहले तक लोगों को कोई राइट नहीं था वोट करने का। Only 3% of the people were given the right to vote in 1919 under the Government of India Act 1919. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत कुछ लोगों को ये राइट दिया गया वोट करने का।
This privilege was extended to 10% people under the Government of India Act 1935. अब 1935 के Government of India Act में इसको बढ़ा के 10% कर दिया गया. But its primary aim was to divide the Indian people on communal lines. Since the coming of the Constitution of India into force, all adult people of India have been given the right to vote. और जैसे ही Constitution of India बना, वो फोर्स में आया, सारे एडल्ट्स, इंडिया के जितने भी एडल्ट्स थे, उनको ये राइट दिया गया वोट करने का. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट फॉर एबल एंड मेरिटोरियस कैंडिडेट्स. और ये सभी इंडियन सिटीजन की ड्यूटी है कि वो वोट करें. वी ऑट नॉट टू लिसन टू द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ सर्टन सेक्शंस ऑफ पीपल. वी शुड थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री. हमें कुछ लोगों, सेल्फिश लोगों के, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो लोग बातें करते हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए. द लीडर्स हु ट्राई टू डिवाइड पीपल ऑन कास्ट, कम्युनल, रीजनल एंड अदर बेसिस आर विकेड. वी मस्ट नॉट वोट फॉर सच लीडर्स. और जो लीडर्स कास्ट, रीजन और रिलीजन के नाम पे डिवाइड करते हैं लोगों को, उनको दे आर नॉट गुड एंड वी शुड नॉट वोट सच लीडर्स. ऐसे लीडर्स को वोट नहीं करना चाहिए. Now, some important facts, children. All people cannot participate in the government, so they elect representatives. The three organs of the government are legislature, executive and judiciary. The people of India participate in the government by casting votes. By universal adult franchise means the right to vote given to all adult citizens of a state. The people of the world have struggled to realize universal adult franchise in their countries. And lastly, the people of India were given the right to vote in 1950. 1950 में इंडिया के लोगों को राइट टू वोट का अधिकार, वोट करने का अधिकार मिला when the Constitution of India came into force. So let's start the exercise here now. Objective type questions. Take the right option. The dash express their will by casting votes. कौन express करते हैं अपने will? Votes cast करके. People, government, both of these. People. So we take people here. The dash interprets the law. Judiciary, legislature, executive. कौन सा organ interpret करता है law? Judiciary. In universal adult franchising, all citizens of the dash are allowed to cast votes. State, world, both of these. State. So take state. The people of India were given the right to vote in 1950, 1949, 1947. In 1950, when the Constitution was enforced. Dash is the head of the central government. President, Prime Minister, Chief Minister. Prime Minister is the head of the central government. Okay, children? Next is fill in the blanks. The government is a dash body of the people. Government क्या body होती है? लोगों की क्या होती है? Representative. Is a representative body of the people. The Industrial Revolution in dash and dash made the people aware. In England, कहाँ हुआ था Industrial Revolution? England and Europe. The right to vote cultivates a sense of dash among all citizens. Makes a sense of responsibility. Fine, children. 3% of the Indians were given the right to vote in the year. कौन से year में 3% लोगों Indians को मिला था right to vote? In the year 1919. Now, write T for true and F for false. There are 3 levels of government. Yes, this is true. Write down T. The lawmaking body of government is the judiciary. No, false. F. The 3 organs of government are interrelated. Yes, तीनों organs interrelated हैं. True. Women should not be given the right to vote. Women's को right to vote नहीं मिलना चाहिए. This is false.
everybody should be given the equal right to vote. So children, here comes the end of this chapter. Stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter and we'll learn something more, something new, something more interesting. Till then, have a wonderful time. Stay blessed. Bye.